Hello everyone. Now in design of structure, today we are going to see our next topic, axially loaded column. So some content are included in this chapter. The first is what is column and pedestal, type of column, requirement of reinforcement for column, minimum eccentricity in column, assumption in design of compression member, axially loaded short column and column with helical reinforcement, and some example based on it. So first of all, what is column and what is pedestal? So first is column. If for a compression member effective length is greater than 3 multiplied by least lateral dimension, it is called column. So normally column are subjected to axial compressive force. Sometimes column may be subject to a moment about one or both the axis. कि कॉलम क्या है, वन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्ट्रक्चर. A different type of structural member are connected to each other and make one of the skeleton. It is called structure. So column is one of the structural member of the structure. So column is one of the compression member. ठीक है. column कैसा होगा, it is like this. ठीक है. तो इट इज़ वन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर बिकॉज उस पर क्या लोड आएगा, स्लैब का एंड बीम का लोड आएगा. तो इट इज़ वन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर. इफेक्टिव लेंथ क्या होगी कॉलम की, 3 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन. सो इट इज़ कॉल्ड कॉलम. सो नॉर्मली कॉलम आर सब्जेक्टेड टू एक्सेल कंप्रेसिव फोर्स. ठीक है. नॉर्मली कौन सा फोर्स आएगा कॉलम के अंदर, इट इज़ एक्सेल कंप्रेसिव फोर्स. समटाइम्स कॉलम में भी सब्जेक्टेड टू मोमेंट अबाउट वन और बोथ दी एक्सिस. कई बार कॉलम पे क्या आएगा, मोमेंट आएगा ड्यू टू ऑन बोथ एक्सिस, वन और बोथ दी एक्सिस. नाउ कोज ऑफ मोमेंट इन कॉलम. ठीक है. कि कॉलम के अंदर मोमेंट किसकी वजह से आएगा, कोज ऑफ मोमेंट इन कॉलम. तो फर्स्ट इज ग्रेविटी लोड ड्यू टू इट्स एसेंट्रिसिटी, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड एंड रिस्ट्रेन बाय मोनोलिथिक बीम और अ स्लैब. ठीक है. कि कॉलम पे मोमेंट कैसे जनरेट होगी, कि लोड आएगा. सपोज इट इज़ द वन ऑफ द कॉलम, ये हमारे पास कॉलम है, कॉलम के अंदर मोमेंट जनरेट होगी. तो कौन सा फोर्स आएगा उसकी वजह से कॉलम के अंदर मोमेंट जनरेट होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी लोड. ठीक है. ग्रेविटी लोड आएगा. देन साइड पे कौन सा आएगा, विंड लोड. बॉटम पे अर्थक्वेक सिस्मिक जोन होगा. तो इन दिस वे के ड्यू टू सिस्मिक जोन की वजह से अर्थक्वेक आएगा. अर्थक्वेक शॉक की वजह से भी कॉलम के अंदर मोमेंट आएगा एंड रिस्टेन बाय मोनोलिथिक बीम और स्लैब. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम डिपेंड अपॉन, कि कॉलम की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंडेंट होगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्टील एंड कंक्रीट. कि विच टाइप ऑफ मटेरियल वी यूज़. तो कॉलम की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंडेंट होगी, तो फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ठीक है. नॉर्मली कॉलम में क्या यूज़ होगा मटेरियल, इट इज़ स्टील एंड कंक्रीट. देन शेप, साइज एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम. कि कॉलम का शेप क्या है, साइज क्या है एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ द कॉलम एंड रिस्ट्रेंट्स. सो दिस फैक्टर आर अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम. द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, शेप, साइज एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, लेंथ एंड रिस्ट्रेंट. नाउ ये हुआ कॉलम. नाउ नेक्स्ट पेडेस्ट्रल. व्हाट इज पेडेस्ट्रल. तो इफ फॉर अ कंप्रेशन मेंबर इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन 3 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रल. ठीक है. अब कॉलम क्या है, इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इट इज कॉलम. एंड वाइस वर्सा इफेक्टिव लेंथ is less than 3 multiplied by least lateral dimension, it is called pedestal. So pedestal is designed as a compression block without reinforcement. ठीक है. pedestal कैसे डिज़ाइन होगा, कि वन ऑफ द कंप्रेशन ब्लॉक, एक टाइप का कंप्रेशन ब्लॉक है कि उसमें रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो मिनिमम रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड इज IS कोड प्रोविज़न. ठीक है. कि उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो किस हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे, इट इज़ गिवन इन IS कोड प्रोविज़न. नाउ कॉलम में भी क्लासिफाइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम. ठीक है. सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम. तो कॉलम में भी क्लासिफाइड इज, फर्स्ट इज एज पर शेप,
कि शेप के हिसाब से कॉलम को क्लासीफाइड करेंगे एज पर ब्रेसिंग, जो ब्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे एज पर लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एज पर लेंथ। तो फर्स्ट इज एज पर शेप, शेप के हिसाब से कॉलम का क्लासीफाइड कैसे होगा। सो द टाइप ऑफ कॉलम एज पर शेप आर, फर्स्ट इज स्क्वायर, ठीक है, हियर फिगर इज गिवन, फर्स्ट इज स्क्वायर, सेकंड इज रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, टी कॉलम, एल कॉलम एंड स्वस्तिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम में बी क्लासिफाइड एज पर शेप, एज पर ब्रेसिंग, as per lateral and longitudinal reinforcement, as per length. The first is as per shape. The type of column as per shape are square, then rectangular, circular, T shape, L shape and swastik. तो ये एज पर शेप क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, तो कौन कौन से आएंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, टी, एल एंड स्वस्टिक। नाउ एज पर ब्रेसिंग, सो according to the bracing there are two types of column, braced column and unbraced column. Two types of column as per bracing, first is a braced column and unbraced column. Now in a braced column, in a braced frame, lateral load like a wind, earthquake etc resisted by some special arrangement like a shear wall and bracing etc. ठीक है, ब्रेस फ्रेम में क्या होगा, जो लेटरल लोड आएगा, कौन कौन सा लोड आएगा, इट इज़ विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, तो वो रजिस्टेड बाय किससे होगा, वो रजिस्ट कैसे होगा कि सम स्पेशल अरेंजमेंट होगा जैसे कि सीयर वॉल एंड ब्रेसिंग, तो उससे वो रजिस्ट होगा सम स्पेशल अरेंजमेंट कॉलम के अंदर। द साइड वे और अ जॉइंट ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन सच डेट, तो इट इज़ कॉल्ड ब्रेस्ड कॉलम। नाउ अनब्रेस्ड कॉलम, in unbraced frame no special bracing system are provided to resist horizontal force. Braced column में क्या है, some special arrangement are arranged like a shear wall, bracing, तो वो क्या करेगा, कैसे हेल्पफुल होगी, जो लेटरल लोड आएगा, कौन सा आएगा लेटरल लोड कॉलम के अंदर, इट इज़ विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, उसको रेजिस्ट करेगा। सो इट इज़ ए ब्रेस्ड कॉलम एंड अनब्रेस्ड कॉलम। अनब्रेस्ड कॉलम में क्या होगा, देयर इज नो any kind provided of special arrangement like a shear wall, racing provide नहीं होगा, so it is unbraced column. So sideway or a joint translation do occur in a such column. The column shall have to design to resist the lateral load. Here figure is given, elevation and braced frame and unbraced frame. Now third is as per a lateral reinforcement and longitudinal reinforcement. So longitudinal reinforcement is provided in the column to increase its load carrying capacity. चलो अब क्या है, नॉर्मली जो हमारा रेसिडेंशियल कॉमर्शियल बिल्डिंग होगा, ठीक है, तो एडेड स्ट्रक्चर, उसमें क्या प्रोवाइड किया गया होगा, इट इज़ रेनफोर्समेंट। सो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द कॉलम टू इंक्रीज इज लोड कैरिंग कैपेसिटी। क्या हेल्पफुल रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कॉलम के अंदर जो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो उसको बढ़ाएगा। सो व्हेन कॉलम इज सब्जेक्ट टू अ कंप्रेसिव फोर्स, लेंथ ऑफ कॉलम डिक्रीज, कॉलम के अंदर जो कंप्रेसिव फोर्स आएगा तो उस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से उसकी लेंथ में क्या होगा, डिक्रीमेंट एंड लेटरल डायमेंशन इंक्रीज। Thus the longitudinal bar assume the shape of bow and developing crack on the outer face of the column, यानी कि कंक्रीट के अंदर क्रैक फॉर्म होगा। सपोज कि हमारे कोई भी कॉलम होगा, कॉलम ऑब्वियसली वर्टिकल पोजीशन में होगा, हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, देन आफ्टर हम फिलिंग करेंगे कॉन्क्रीटिंग, देन ऊपर कॉलम के अंदर फोर्स आएगा, तो फोर्स की वजह से उसकी लेंथ में डिक्रीमेंट हो गया, और डिक्रीमेंट की वजह से जो बार प्रोवाइड किया है कॉलम के अंदर, तो वो बो शेप में क्या होगा, डिफॉर्म होगा एंड क्रैक फॉर्म हो गया, ठीक है, इन कॉन्क्रीट। सो इट मे कोज फेलियर ऑफ द कॉलम, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, फेलियर फॉर्म होगा। नाउ देयरफॉर टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ कॉलम ड्यू टू बकलिंग, लेटरल रेनफोर्समेंट इज नेसेसरी, ठीक है।
जो बकलिंग को रोकने के लिए हम लेटरल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. So as per a lateral restraint, there are three types of column: tie column, spiral column, and composite column. The first, plan and elevation is given for a tie column and spiral column. Elevation and plan is given for a spiral column. Spiral यानी कि circular column. Helical reinforcement is provided. So कॉलम के अंदर टू लेटरल टाइज के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ पिच. इट इज़ पिच. नाउ टाई कॉलम. सो व्हेन लेटरल टाइज आर प्रोवाइडेड एज अ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन कॉलम, दे आर कॉल्ड टाइड कॉलम. लेटरल टाइज में बी यूज फॉर कॉलम लाइक अ स्क्वायर, rectangle, circular, L, T and swastik etc. Now spiral column. When longitudinal bar are covered laterally by a wire in the form of helix or a spiral, such type of column are called spiral column. Spiral reinforcement is normally provided in circular column. Spiral reinforcement is normally provided in circular column. Due to higher ductility, spiral column are suitable for earthquake resistance. Now here next is composite column. So what is composite column? The when column are provided with a structural steel section like a H section, steel tube etc. in place of longitudinal reinforcement, it is called composite column. So here figure is given. Composite column with a I section, composite section with a steel tube, structural tube section. Now next is short and long column. When column is subject to a compressive load, there will be buckling of column. So buckling effects should be considered in the column design. ठीक है कि किसी भी कॉलम पे कंप्रेसिव लोड आएगा, सो कंप्रेसिव लोड की वजह से कॉलम के अंदर बकलिंग फॉर्म होगा. सो बकलिंग इफेक्ट शुड बी कंसिडर्ड इन कॉलम डिज़ाइन. सो हियर व्हाट इज कॉलम एंड पेडेस्टल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन 3 multiplied by least lateral dimension, it is called column. Normally column are subject to axial compressive force. Sometimes column may be subject to a moment about one or both the axis. Causes of moment in column, so it is due to gravity load, wind load, earthquake load and restrained by monolithic beam or a shape. Then strength of column depend on strength of material, shape, size and cross section of column, length and restraint. Now what is pedestal? If a compression member effective length is less than 3 multiplied by least lateral dimension, it is called pedestal. Pedestal is designed as a compressive block without reinforcement. Minimum reinforcement is provided as per IS code provision. Then types of column. Column may be classified as per shape, as per bracing, as per lateral and longitudinal reinforcement and as per length. So type of column as per shape are square column, rectangular column, circular column, T shape, L shape and swastik. As per bracing, according to the bracing, there are two types of column: braced column, unbraced column. So in a braced column, in a braced frame, lateral loads like wind, earthquake etc. resisted by some special arrangement like shear wall and bracing. The sideway or a joint transition is not possible in a such column. Unbraced column. In an unbraced frame, no special bracing system are provided to resist horizontal forces. Sideway or a joint transition do occur in a such column. The column shall have to be designed to resist the lateral load. Now as per lateral reinforcement and longitudinal reinforcement. So longitudinal reinforcement is provided in the column to increase its load carrying capacity. When column is subject to a compressive force, length of the column decrease and the lateral dimension increase. Thus the longitudinal bar assume to shape to bow and developing crack on the outer face of column, and they may cause the failure of column.
So therefore, to prevent the failure of column due to the buckling, lateral reinforcement is necessary. So as per lateral restraint, there are two types of column: tie column, spiral column, composite column. So what is tie column? When lateral ties are provided as a transverse reinforcement in a column, they are called tie column. Lateral ties may be used for column like a square, rectangle, circular, L, T, swastika, etc. Then spiral column. When longitudinal bar are covered laterally by the wire in the form of helix or a spiral, such type of column is called spiral column. Spiral reinforcement is normally provided in circular column. Due to higher ductility, spiral column are suitable for earthquake resistance. Then composite column. When column are provided with structure steel section like H section, steel tube, etc. in place of longitudinal reinforcement, it is called composite column. Short and long column. When column is subjected to compressive load, there will be buckling of column. Buckling effect should be considered in the column design.